हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड शॉर्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में एक बात समझ चुके हैं जो कॉमन था, कांस्टेंट फाइंड करो, उसके ऊपर से मीन वेरिएंस कर सकते हैं या ऐसे टाइप के सम्स हो सकते हैं। दूसरा एक जो टॉपिक था जिसमें प्रॉपर्टीज का यूज करके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, काम हो गया। अब आज है ना, क्वेश्चन को समझना सीख रहे हैं। देखो, मैंने क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में क्या आना चाहिए, कैसे सम करना है वो करेंगे, और कांस्टेंट वाले तो करेंगे ही रिपीट। और आज के बाद आपका सेक्शन जो सी और डी है वो क्लियर कर देंगे। तो देखते हैं पहला सम, मार्च 20, 22, जुलाई 18, 3 बार एक ही सम, नो चेंज इन दी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में है क्या, उसमें बोला है कि एक बॉम्ब है जो एक पुल तोड़ने के लिए डाला जाता है। यानी सोचो, एक पुल है, उस पर बॉम्ब डालेंगे, वो बॉम्ब डालेंगे तो वो पुल पे गिरेगा, कोई प्लेन से उसको टारगेट करो और वो पुल पे गिरेगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 1/5। यानी पुल पे गिरने की पॉसिबिलिटी 1/5। अब यहाँ पे आपको पता है सक्सेस और फेलियर दो ही चीज है, पुल पे गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो पुल पे गिरेगा उसका प्रोबेबिलिटी 1/5, 5 में से एक माइनस कर दो, बाकी जो रहा 4/5, तो वो पुल पे नहीं गिरने का प्रोबेबिलिटी मिला। तो पुल पे बम गिरे उसका प्रोबेबिलिटी 1/5, 1 में से 1/5 माइनस करो, 4/5, वो है आपका नहीं गिरने का प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन में दिया है जो हमने समझ लिया। दूसरा क्या बोला है, 2 बॉम्ब्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय ब्रिज। एक ब्रिज को तोड़ने के लिए 2 बम तो इनफ है, 2 बम में तो ब्रिज टूट जाएगा। अब आगे बात करते हैं, तो क्या पूछ रहा है, 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड, उसके ऊपर 6 बम डाले। अब फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग पुल, वो पुल को तोड़ने के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। अब सिंपल है, 2 बम डालेंगे, अगर वो उसके ऊपर गिर गए यानी पुल टूट जाएगा। 3 गिरा तो और टूट जाएगा, 4 गिरा तो भी, 5 गिरा तो भी, 6 गिरा तो भी। तो 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी बम गिरे, 2 या उससे ज्यादा गिरेंगे, पुल डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। तो मुझे प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है, अब सम करने की शुरुआत हो रही है। So probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 4 plus probability of 5 plus probability of 6। क्यों? क्योंकि पुल तोड़ना है तो 2 बम काफी है, 6 के 6 गिरे तो पता नहीं पुल था कि नहीं, वही नहीं पता चलेगा। तो ये वो चीज है। तो देखो, P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6, अगर ये करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि पुल टूट गया। अब स्टूडेंट्स कितनी बार सम करना पड़ेगा, P2 फाइंड करो, P3 फाइंड करो, यानी 1, 2, 3, 4, 5 बार करो। तो आपके पास और एक ऑप्शन है, कल सीखे थे ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल होता है 1, यानी हम लोग सब प्रोबेबिलिटी ढूंढ ले उसका टोटल होगा 1। तो सब प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, 0, एक भी बम नहीं गिरेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 पॉसिबिलिटी है। अब टोटल होता है 1, मुझे चाहिए ये टोटल, तो एक काम करते हैं ना, 1 में से 0 और 1 का प्रोबेबिलिटी टोटल करके माइनस कर देते हैं। तो 1 में से 0, 1 माइनस कर दो, आंसर मिलेगा वो यही तो मिलेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 5 बार सम करो, यानी 2, 3, 4, 5, 6 सबकी पॉसिबिलिटी फाइंड करो, और दूसरा ऑप्शन 0, 1 का प्रोबेबिलिटी, यानी बम नहीं गिरा उसका प्रोबेबिलिटी और एक बम गिरा उसका प्रोबेबिलिटी, ये फाइंड करो और उसको 1 में से माइनस कर दो तो भी मिल जाएगा। तो शॉर्ट तो ये है। तो अब इसको करने के लिए मुझे क्या चाहिए सर, P0 चाहिए, P1 चाहिए। अब P0 यहां पे मुझे ढूंढना है, P0। तो 6 बम डाले टोटल, 6 में से कितने गिरने चाहिए, तो यहां पे बोल रहे हैं 0 का प्रोबेबिलिटी, 6C0। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P इज इक्वल टू 1/5, जिसको 0.2 बोलेंगे, Q इज इक्वल टू 4/5, 0.8 बोलेंगे, 1 में से 0.2 माइनस कर दो, 0.8 मिल जाएगा। तो PQ मिल गया। अब क्या करना है, 0.2 रेज़ टू 0, जैसे 6C0 लिखा है ना, कल मैंने सिखाया था ये, 0.2 रेज़ टू 0 एंड 0.8 रेज़ टू 6 माइनस 0, 6। इसको सॉल्व करेंगे, 6C0 1,
0.2 रेस टू 0 1, 0.8 रेस टू 6, 0.2621, तीनों मल्टीप्लाई करो 0.2621, ये हो गया P0 का आंसर। मुझे P0 भी चाहिए, P1 भी चाहिए, वैसे तो ये सब चाहिए लेकिन ढूंढने के लिए 1 में से माइनस करने से आसान बनता है, इसलिए ये चाहिए। तो P1, तो 6 में से एक बम गिरा 6C1, 0.2 रेस टू 1, 0.8 रेस टू 5, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.3932। तो ये दोनों मिल गए सर, P0 ये, P1 ये दोनों का टोटल करो और 1 में से माइनस कर दो, तो ये दोनों का टोटल किया, 1 में से माइनस किया, ये मिला, ये है पुल डिस्ट्रॉय होने का पॉसिबिलिटी। और ये जो टोटल किया वो पुल ना डिस्ट्रॉय हो उसका प्रोबेबिलिटी। तो हमको तो डिस्ट्रॉय का चाहिए, इसलिए ये ढूंढ लिया। ये सम हो गया, 3 मार्क्स आपके। सोचो 3 मार्क का क्वेश्चन है, आसान है, बहुत आसान है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। May 21 में एक सम था। अब इसमें क्या पूछा गया है, एक सम है, क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक सम 6 स्टूडेंट्स को लिखने के लिए दिया। अब सम राइट हो उसका प्रोबेबिलिटी 0.6 है, सम राइट हो उसका प्रोबेबिलिटी 0.6 है। अब क्वेश्चन क्या है, अब देखो 0.6 राइट का है, इसका मतलब मुझे मान लेना है 1 माइनस 0.6, 0.4 रॉन्ग का पॉसिबिलिटी होगा। वो दिया नहीं है, समझ जाना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर दोनों का टोटल तो 1 होता है, एक में से माइनस कर दो दूसरा मिल जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, 2 आउट ऑफ 6 आर करेक्ट, यानी 6 स्टूडेंट्स को सम दिया, उसमें से 2 करेक्ट होने चाहिए, सिर्फ 2। तो मुझे पता है 6 में से 2 होने चाहिए, इसके जैसे एक बम गिरना चाहिए तो 6C1, 0 बम गिरना चाहिए तो 6C0, तो यहाँ पे 6 में से 2 को आना चाहिए, तो मुझे चाहिए 6C2, 6 में से 2 एग्जैक्ट, तो P2 फाइंड करना है। अब P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सर करेक्शन का प्रोबेबिलिटी, करेक्ट का प्रोबेबिलिटी है 0.6, रॉन्ग का प्रोबेबिलिटी 0.4। सम करते हैं, P2 6C2, 0.6 रेस टू 2, ये 2, और 0.4 रेस टू 6 माइनस 2 4। इसको सॉल्व करो, 6C2 मींस 2 है ना, 2 डिजिट पीछे, 6 into 5 डिवाइड बाय 2 into 1, इसका आंसर 0.36, इसका आंसर 0.0256। सबको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर आएगा 0.13824। आंसर खत्म, 3 मार्क्स आपके। अब सोचो आसान है, तो कल के और आज के सम में डिफरेंस क्या है? कल जो ढूंढना था वो नॉर्मल वाला था, मैक्सिमम टाइम आ चुका है, कांस्टेंट फाइंड करो, मीन वेरिएंस फाइंड करो, दैट्स इट। प्रॉपर्टीज का यूज करो, प्रॉपर्टी लिखो, हो चुका है। आज क्वेश्चन समझो और सम करो, आसान तो है ही। अब यहां पे जा रहे हैं पहले, फिर ये दो नीचे करेंगे, ये रिपीटेशन है नीचे वाले, ये देखते हैं। मार्च 19 में जो क्वेश्चन है ना, उसमें भी क्वेश्चन को समझना है। क्या बोला है, नॉन वेजिटेरियन पर्सन प्रोबेबिलिटी इज 0.2। कोई पर्सन है वो नॉन वेजिटेरियन है, उसका पॉसिबिलिटी कितना 0.2, तो मान लेने का 1 माइनस 0.2 यानी 0.8, वो है पॉसिबिलिटी ऑफ वेज। सिंपल। अब क्या बोल रहा है, एट द मोस्ट 2 नॉन वेजिटेरियंस आर देयर, ज्यादा से ज्यादा 2 नॉन वेजिटेरियन होने चाहिए। अब एट द मोस्ट 2 इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 6 6 हैं, उसमें से ज्यादा 2, तो 2 होंगे तो चलेगा, 1 होगा तो चलेगा, 1 भी नॉन वेज नहीं होगा तो चलेगा। सो नॉन वेजिटेरियन कितने होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0 चलेगा, तो मुझे चाहिए P0, P1, P2। अब फिर से है तो 6 ही, 6 में से 0, 6C0, 6C1, 6C2, वही तो चाहिए, ये रहा P0, P1, P2, 6C0, 6C1, 6C2, 0.2, 0.2 रेस टू 0, 0.8 रेस टू 6 माइनस 0। सेम में यहाँ पे 0.2 रेस टू 1, 0.8 रेस टू 6 माइनस 1, 0.2 रेस टू 2, 0.8 रेस टू 6 माइनस 2। अभी सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.2621, 0.3932, 0.2458। ये तीनों मिल गया, मुझे चाहिए इसका टोटल, क्योंकि तीनों चाहिए एट द मोस्ट, उससे ज्यादा नहीं, तो वहां तक के सब तीनों का टोटल कर दिया, आंसर आया ये, 3 मार्क्स आपके। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आसान है। क्यों? क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आसान है। कल ये प्रैक्टिस नहीं हुई थी, इसीलिए आज करवा रहा हूं।
और लास्ट सम जो ऐसे टाइप का है, 4 cars इज फॉर रेंट। एक पर्सन है जिसके पास 4 कार है जो रेंट पे देता है, भाड़े पे देता है। आगे लिखा है रेंट पे जाए उसका प्रोबेबिलिटी 0.6 है। कोई भी डे है उस दिन वो रेंट पे जाए गाड़ी, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.6। अब ध्यान से समझेंगे, 0.6 तो रेंट का प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन क्या है, मोर देन 1 बट लेस देन 4 कार्स आर रेंटेड। एक से ज्यादा कार जाए या 4 से कम होनी चाहिए, यानी 1 और 4 के बीच में रेंट पे गाड़ी जाती है, वो फाइंड करो। तो 1 से ज्यादा यानी 2, 3, 4 होता है, लेकिन 4 नहीं लेना है, तो 2 और 3। तो मुझे क्या चाहिए, P2 प्लस P3। अब सिंपल है, P2 P3 मुझे चाहिए। अब बात आएगी, अगर P2 P3 चाहिए मतलब क्या, टोटल कितनी कार है, तो सर 4 कार है, तो 4 में से 2 4C2 और 4 में से 3 4C3। जैसे यहां पे किया, आज मैं जो प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं वो यही है। यहाँ पे कई फॉर्मूला नहीं लिखा, फिर भी आंसर आ जाएगा। तो देखो 4C2 0.6 रेंट पे जाने का प्रोबेबिलिटी 0.6 रेज़ टू 2 एंड रिमेनिंग 0.4 रेज़ टू 4 माइनस 2। सॉल्व करोगे आंसर ही आ जाएगा। अब मैंने सॉल्यूशन नहीं दिखाया बस। नेक्स्ट 4C3 0.6 रेज़ टू 3 0.4 रेज़ टू 4 माइनस 3 1। सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों का टोटल करो जो मुझे चाहिए, खत्म, 3 मार्क्स आपके। अब देखो ये 1 2 3 4 सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सम करवाए हैं, बाकी क्वेश्चन समझो, सॉल्यूशन तैयार। अब और प्रैक्टिस जो लास्ट लेक्चर में था, कांस्टेंट फाइंड करो। ये रहा कांस्टेंट वाला सम, ये भी है कांस्टेंट वाला सम। तो मार्च 18 में जो क्वेश्चन था उसमें दिया है x इज इक्वल टू -2 1 2। ऐसे नहीं दिया है, मैंने ऐसे लिखा है आसान करने के लिए। फिर दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3/10। हमारे पास ये और ये अवेलेबल है, और बोलते हैं फाइंड कांस्टेंट। अच्छा, इसमें तो कांस्टेंट भी तो नहीं है, यहाँ पे तो बोला फाइंड मीन ओनली, सिर्फ मीन फाइंड करना है। तो देखो x प्लस 3/10, तो x का वैल्यू है -2 प्लस 3/10, 1 प्लस 3/10, 2 प्लस 3/10, आंसर है 1/10, 4/10, 5/10। यहाँ पे कांस्टेंट तो फाइंड ही नहीं करना है, सिर्फ मीन फाइंड करना है। और एक मीन फाइंड करने के लिए क्या है, तो कल ही सिखाया था, आसान, x इंटू पी एक्स कर दो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -2 इंटू 1/10 -2/10, 1 इंटू 4/10 4/10, 2 इंटू 5/10 10/10। टोटल करोगे तो 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 2 12, 12/10 मीन्स 1.2, जिसको बोलेंगे सिग्मा x इंटू बी एक्स। इसी को तो मीन बोलते हैं। मीन मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मीन्स सिग्मा x इंटू पी एक्स। यही आंसर, आगे कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन था, तो ये हो गया थोड़ा रिपीटेशन मीन के लिए। और यहां पे है कांस्टेंट फाइंड करने के लिए। तो देखो कांस्टेंट मार्च 19 में भी आपको x इज इक्वल टू 1 2 3 4 दिया है। p ऑफ x इज इक्वल टू c इंटू 1/4 रेज़ टू x, इतना अवेलेबल है। बाकी सब कैलकुलेशन अब करेंगे, तो डाल दो ना सर जी। यहाँ पे x रेज़ टू है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो देखो c एज इट इज 1/4 एज इट इज, पावर में x है तो पावर में 1 2 3 4 रख दिया। अब सॉल्व करेंगे तो 4 रेज़ टू 1 4 होगा, 4 रेज़ टू 2 16, 4 रेज़ टू 3 64, 4 रेज़ टू 4 256, 1 रेज़ टू कुछ भी करो आंसर 1 है। तो यहाँ पे आंसर है 1/4 इंटू सी, 1/16 इंटू सी, 1/64 इंटू सी, 1/256 इंटू सी, इतना मेरा आंसर आया। अब एक बात सुनो, टोटल होता है 1, ये हमें पता है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 16 64 256 अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे, तो वो आसान हो जाएगा टोटल करने। तो देखो यहाँ पे 256 है, सब में 256 कर देते हैं, तो 4 इंटू 64 करेंगे तो 256 होगा। तो 64 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 16 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 256 नीचे बन गए, और ऊपर 64 इंटू 1 64c, 16c, 4c एंड 1c, ये सबका टोटल होता है 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा 64c प्लस 16c प्लस 4c प्लस 1c डिवाइड बाय 256, 85c अपॉन 256 इज इक्वल टू 1। साइड चेंज करो, 256 ऊपर 85 नीचे, c इज इक्वल टू 256 अपॉन 85,
ये हुआ मेरा कांस्टेंट c। तो ये कांस्टेंट वाला सम, ये मीन वाला सम रिपीट हुआ। बाकी सब सम्स में क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्व करना है। आपका आज 10 मार्क्स फिक्स कर दूंगा। 10 नहीं तो सी और डी की बात करें तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, 5 तो फिक्स कर दो। 2 लेक्चर 5 मार्क्स काफी है। 10-15 मिनट दे तो देने। आप भी देखो, दूसरों को भी दिखाओ और पास करो। टाइम कम है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।